हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th क्लास का हिंदी कोर का जो आरोह भाग 2 है उसका 7वां चैप्टर बादल राग देखने वाले। इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें हम लोग कवि परिचय, प्रसंग व्याख्या और फिर प्रश्नाभ्यास देखने वाले हैं। तो इसमें टॉपिक है जन्म। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके जन्म जो है वह 1889 ईस्वी में महिसादल में हुआ था और फिर मेदिनीपुर जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुआ था। मृत्यु की जो हुआ था वह 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो वह है अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अनीमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, जो कि ये सब जो है वह कविता संग्रह है। और फिर चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेश्वर, फिर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये सब जो है वह गद्य संग्रह है। और अगला है कि 8 खंडों में निराला जो है उसकी रचनावली को प्रकाशित किया गया था। और फिर समन्वय, मतवाला और जो मतवाला और समन्वय है वह 2 पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रसंग व्याख्या। यहाँ प्रसंग देख सकते हैं। तो प्रसंग में जो है वह है कि इस कविता में आम आदमी के दुख से परेशान कवि जो है वह बादलों का आह्वान यानी कि प्रार्थना करके या फिर बुला के क्रांति के रूप में करता है। आह्वान जो है वह क्रांति के रूप में करता है। और क्रांति जो है वह हमेशा वंचित समाज का नेतृत्व करती है। जैसे कि गर्मी से तपी झुलसी पृथ्वी पर बादल जिस प्रकार बारिश कर हरियाली लाती है, उसी प्रकार जो है वह क्रांति भी जो है कमजोर वर्ग के लिए समाज में एक समानता लाती है। अगला पॉइंट देखें इसमें तो है पैराग्राफ चेंज करके कि बादल राग जीवन में निर्माण संकेत के रूप में भी क्रांति का सूचक है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से हैं उसे। पहला क्वेश्चन आंसर है जो कि भी आई है। पहला वह है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में जो दुख की छाया है वह किसे कहा गया है और क्यों कहा गया वह बताना है। तो कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुख, कष्ट और विपरीत परिस्थितियों को कहा है। कवि का मानना है कि जो सुख होता है वह हमेशा नहीं होता है। आगे फिर है जीवन में सुख दुख जो होता है वह बने रहता है और जीवन में अधिकतर जो दुख ही होता है और सुख की अपनी चमक दिखाकर जो सुख होता है वह अपनी चमक दिखाकर कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि असनिपात से शापित उन्नत सतसत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। यह दूसरा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो है वह इस पंक्ति में कवि ने पूंजीपति की ओर संकेत किया। जो पूंजीपति लोग होते हैं उसके और अमीर लोग जो होता है वह गरीबों का शोषण करते हैं हमेशा से और उन्हें क्रांति का भय यानी कि गरीब लोग से लगा रहता है कि क्रांति हो जाएगा, क्योंकि गरीब के शोषण से ही उनके जो ऐशो आराम होता है वह होता है अमीरों का, जिसका छीनने का डर उन्हें बना रहता है, अमीरों को बना रहता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है विप्लव रव से छोटे की शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से क्या जो तात्पर्य है और छोटे ही हैं शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है इस पंक्ति में। तो इसका आंसर जो है वह विप्लव रव से तात्पर्य जो है वह क्रांति गर्जन से है। और जब जब क्रांति होती है तब तब जो है वह सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन डोल जाते हैं यानी अमीरों के, और क्रांति द्वारा छोटे लोग जो अपने खोए हुए अधिकार और समानता समाज में मिल पाते हैं। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ है छोटे से तात्पर्य आम आदमी से है, क्योंकि जो आम आदमी का ही शोषण किया जाता है अमीरों से और क्रांति से उनको उनका अधिकार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ नेक्स्ट चौथा नंबर है बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित करती है। तो इसका आंसर है बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्न परिवर्तन रेखांकित होते हैं। इसमें पहला परिवर्तन है कि बादल गर्जन करते हुए मूसलाधार वर्षा करती है। दूसरा पौधों का अंकुरन होता है।
तीसरा है प्रकृति में हरियाली बढ़ती है। चौथा है बिजली चमकने और गिरने से विशाल पेड़ जो थे और पर्वत शिखर टूट जाते हैं। अगला है हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाकर जो वह बादलों को बुलाते हैं। और नेक्स्ट है गर्मी से राहत तथा किसानों के चेहरे पर जो वह प्रसन्नता आती है। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।